पी रख के चलाई है, सीधी पेड़ पे घुसेड़ दी है। ये बैठा हुआ था, ये मेरे को परेशान कर रहा था उस वक्त। नहीं तुम्हें अक्ल नहीं है, मैं मना कर रहा था ना कि जब तक शादी के बाद। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वीडियो को एंड जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज वेस्टर्न। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंट टाइम में एयर इंडिया को काफी ज्यादा हेट मिला है, बट अभी रिसेंटली उसी को लेकर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पर एयर इंडिया प्लेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर की हालत क्या हो रही है आप खुद देख लीजिए। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं, बट देयर इज जस्ट zero अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन। ईडी वांट टू शो यू प्लीज। एंड इसी के साथ दोस्तों एयर इंडिया ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पर एयर इंडिया का कहना है कि जिन लोगों ने प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवाई थी उन सभी के परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। एंड इसी के साथ दोस्तों एयर इंडिया में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उनके लिए गूगल ने भी अपने सर्च इंजन के नीचे उनको छोटा सा ट्रिब्यूट दिया है। और इसी के साथ में दोस्तों फ्लाइंग विश की तरफ से एक और वीडियो सामने, जहाँ पर फ्लाइंग विश ने एयर इंडिया के प्लेन क्रैश को लेकर एयर इंडिया प्लेन के हादसे का रीजन के बारे में बता रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं डुअल इंजन फेल हुआ, लॉस ऑफ पावर हुआ, बट इज हाईली इंप्रोबेबल। आज तक हुआ नहीं कि दोनों इंजन किसी भी एयरक्राफ्ट के एक साथ फेल हो गए हो। एक्चुअली एयरलाइन के पास और जेनेक्स के पास, जेनेक्स जिसके इंजन थे, सो दे हैव अ टेक्नोलॉजी की इंजन की लाइव फीड सारे पैरामीटर्स डायरेक्टली उस कंपनी के पास जाते हैं और एयर इंडिया के पास भी जाते होंगे। बहुत सारे फेलियर होते हैं जो एयरक्राफ्ट होता है, ये माइनर है, पायलट को मैं इसका इंडिकेशन दूंगा ही नहीं। हम जब लैंड होते थे तो इंजीनियर हमारे पास आता था, सर क्या हो गया, क्या फॉल्ट हो गया, कुछ फॉल्ट नहीं हुई, देखता था सर ये फॉल्ट आई। सो द कंपनी एंड द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैव लाइफ टाइम फीड, सो दे नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। वो सोच रहे इतना बड़ा इशू है तो उसमें पब्लिक में और मीडिया में क्या बोले। दूसरी चीज हाईली इम्प्रोबेबल कि ये बोइंग के ऊपर फटेगा या कंपनी पर फटेगा। मुझे जो लगता है जो एक नॉर्म चल रहा है, ब्लेम इट ऑन द पायलट्स, क्योंकि दे आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स। और एक शॉकिंग चीज मुझे आज पता चली कि इट इज इजीएस्ट टू गेट द इंश्योरेंस क्लेम इफ यू ब्लेम इट ऑन द पायलट। क्योंकि पास में बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो एक चीज के बारे में बात हो रही थी कि यार ये फॉल्ट है, बट जब फाइनल रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें उस चीज को उड़ा दिया गया। दिस हैपेंड विद अ लॉट ऑफ क्रैशेस। घाटकोपर में जब क्रैश हुआ था, जो घाटकोपर का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें किंग एयर टेक ऑफ किया था, फर्स्ट टेक ऑफ में इट क्रैश्ड, ऑल 4 डाइड। उसमें भी दोनों इंजन फेल हो गए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने बोला कि पायलट पुट द एयरक्राफ्ट इनटू अ स्पिन। ठीक है, उसका भी मैंने एनालाइज किया पूरा, उसके सारे इंजन के पार्ट्स देखे, वो देखे दे हैड फेल्ड। और उसमें जो सीवीआर है, सीवीआर था एट दैट क्रिटिकल मोमेंट, सीवीआर चलना बंद हो गया। पर ये भी बोलते हमारे पास है नहीं ये 15 मिनट का पोर्शन। दोस्तों बात करें दो पराठे के बारे में। रिसेंटली दो पराठे की तरफ से विजय माल्या को लेकर फाइनली एक एक्सपोज वीडियो सामने आ गई है, जहाँ पर दो पराठे ने विजय माल्या को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। इसके साथ ही दो पराठे का ये भी कहना है कि विजय माल्या ने राज सोमानी के पॉडकास्ट में आधी अधूरी बातें बताई थी। क्लैरिफाई नहीं करते। पहला, कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक्चुअली में 2013 में किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ फंड्स को सीज किया था, जबकि एम्प्लॉयज को सैलरी मिलनी मिड 2012 से ही बंद हो गई थी। तो क्या सैलरी ना पे कर पाने का ब्लेम हाईकोर्ट पर डालना सही है क्या? दूसरा, 2013 में जब माल्या ने हाईकोर्ट के सामने पिटीशन डाली थी कि वो सैलरी पे करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज की, तो उस पिटीशन में सिर्फ 1 महीने की सैलरी की बात की गई थी, सिर्फ 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात की गई थी, पूरी पेंडिंग सैलरी नहीं। ये बात सच है कि हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर एक्सेप्ट भी कर लिया होता तो भी एम्प्लॉयज को सिर्फ 1 ही महीने की सैलरी मिलती, जबकि एक्चुअली में 8-8 महीने की सैलरी उनसे छीनी जा रही थी। टोटल में कंपनी के करीब 3000 एम्प्लॉयज की 300 करोड़ रुपए की सैलरी पे नहीं की गई है, आज तक पे नहीं की गई है। इनमें से कई एम्प्लॉयज की तो 25 से 50 लाख तक की सैलरी पेंडिंग है। उनसे पूछा जाता है कि बाकी कंपनीज भी तो थी उनकी जो सक्सेसफुल थी, उन कंपनी से आने वाले पैसे का क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया? दोस्तों इन्फ्लुएंसर्स को लेकर काफी सारे लोगों के अंदर अलग अलग मिथ होते हैं, तो इसी मिथ को लेकर अभी रिसेंटली रजत दलाल की तरफ से पॉडकास्ट सामने, जहाँ पर रजत दलाल ने उन सभी लोगों को रिप्लाई दिया जिनके मन में इन्फ्लुएंसर को लेकर अलग अलग टाइप की मेंटेलिटियां होती है। छोटी सी चीज है ना, जो आप इन्फ्लुएंसरों को बोल रहे हो ना कि ये इतने पॉपुलर हो जाते हैं, गलत चीज है जो भी है। एक इन्फ्लुएंसर आम आदमी की तरह रहता है। मैंने अभी चप्पल ही पहन रखी है, मैं कहीं भी खुल के जा सकता हूँ, मेरे को 4 लोगों की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आम आदमी को आम आदमी की तरह ट्रीट करोगे, आम आदमी बनके तो प्यार मिलेगा। और आप एक स्टार बनके रोड पे घूमोगे तो फिर इन्फ्लुएंसरों से बराबरी करने की मत सोचो। और रही बात यूनिटी देखनी हो ना, तो कभी इन्फ्लुएंसर्स की देखना, जो आपने अभी ये चीज बोल दी ना, कोई भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर गलत मत बोलना इनको प्लीज। पर अगर वो एक हो गए ना तो पोस्ट डालनी छोड़ दोगे, पोस्ट डालनी छूट जाएंगी। हम लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए लोगों का प्यार मिलता है। अगर प्यार मिल रहा है तो वो हमारा नसीब है, हमारी खुशनसीबी है। दोस्तों बात करते हैं महाकुंभ की वाली लड़की मोनालिसा के बारे में। क्या आपको पता है कि मोनालिसा कितना कमाती है? अभी रिसेंटली उनकी तरफ से एक इंटरव्यू सामने, जहाँ पर उन्होंने अपनी इनकम के बारे में बताया है। मोनालिसा, लोगों का इस तरह से कहना है कि आप अभी लाखों और करोड़ों रुपए कमा रही हो, तो कितना मतलब इनकम हो रही है और कितनी डिमांड में हो एक्चुअली आप?
जी बाबा महाकाल की गंगा मैया की कृपा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। और अगर लोगों की बात सच हो जाए तो करोड़ों अरबों भी आए तो अच्छा है। अच्छा, वो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहे कि मतलब आप अच्छा काम करो और काफी पैसे आपके पास भी आए, डेफिनेटली। दोस्तों बात करते हैं फकरुल हसन के बारे में। रिसेंटली फकरुल हसन की तरफ से उनकी न्यू वीडियो सामने आ गई है और इस वीडियो के अंदर फकरुल हसन ने अपने पेरेंट्स के साथ एक प्रैंक कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला कि उनकी एक्सपेंसिव गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था आप खुद देख लीजिए। ये क्या है? गाड़ी का मैं सुबह लेके गए थे तो अभी तो मैंने वर्कशॉप पे दे दी। नहीं, कौन गाड़ी चला रहा था? मतलब मैं ही चला रहा था। ये अच्छा लग रहा है जैसे शराब पी रख के चलाई है, सीधी पेड़ पे को छिड़ दी। ये बैठा हुआ था, ये मेरे को परेशान कर रहा था उस वक्त। नहीं, तुम्हें अक्ल नहीं है? मैं मना कर रहा था ना कि जब तक शादी के बाद चलाना गाड़ी। औकात तुम्हारी साइकिल चलाने की भी नहीं है और चला रहे हो गाड़ी। हाँ, मैं नहीं चला रहा था, ये मेरे इसने बोला मेरे को गाड़ी चलवा दे चल लो मेरे साथ, मैं नहीं जा रहा था। तो कौन चला रहा था? चला तो यही रहा था, इससे लग हाँ, गया। तो फिर झूठ क्या बोल रहे हैं? अबे तुम किसी मतलब कोड़ी के काम के नहीं हो। अब तेरे को कहा था कि शादी के बाद चला लेना गाड़ी। हाँ भाई, सबर नहीं है भाई, मतलब टिकती नहीं है पिछवाड़ा तेरा। चला साइकिल। हाँ, हर गाड़ी का बेड़ा कर तूने भरा है। इसको तो इसने मारा है। हाँ, तो फिर हर किसी को देगा चलाने को। दोस्तों बात करते पूरब झा के बारे में। फाइनली पूरब झा की तरफ से उनकी न्यू वीडियो आइसो स्पीड इन पाकिस्तान आ चुकी है। ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रही है। You have a luxury resort. What the fuck is luxury in this, man? खुदा का खौफ करें जनाब, इससे ज्यादा क्या लग्जरी चाहिए आपको? वो तो हम आपको छांव दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क का 7 स्टार होटल है, सबसे खूबसूरत होटल है। आप 5 स्टार होटल में जाएंगे ना, आपको छांव भी नसीब नहीं होगा। What the fuck he's saying, man? I'm scared now. Okay, wait. Anyways, I want to pee. Where's washroom, man? Where I can pee? जनाब वो बॉर्डर एरिया छोड़ के ना आप कहीं भी मुड़ सकते हैं। Why? What's wrong with your border area, man? अरे जनाब वो वहाँ इंडियन आर्मी रहती है ना, तो वो लोग मुड़ देती है, तो फिर वहाँ का पूरा हमारा एरिया जो बाढ़ में बह जाती है, इसलिए सेफ्टी कंसर्न है जनाब। Got it, man. Indian army is a goat, man. Where currently is a goat? Okay. जनाब आप ना यही मुड़ लीजिए, मैं आपको। Okay. I'm peeing there, man. I'm peeing there. Okay. Yeah. Okay. Let's go, man. Okay जनाब, आप ना मुड़ लीजिए, मैं आपका पकड़ लेता हूँ। What? You wanna suck, man? अरे जनाब कोई शक नहीं है, सबको पता है आपका लंबा होता है जनाब। He's so retarded, man. Come, man. What the fuck I'm doing here? Why I came this country, man? I don't know why. What's wrong with these people? What the fuck you doing? जनाब अरे कौन बोल रहा था कि पाकिस्तान को पानी की कमी है? इंडिया वालों देख लो, बाल्टी लेके आओ, बाल्टी लेके आओ। What the fuck? They're retarded, man. जनाब, please. Shut the fuck up, get the fuck up, man. जनाब, अरे थोड़ा और मुझ दीजिए जनाब। एंड दोस्तों आप जानते होंगे कि रिसेंट टाइम में शादी को लेकर काफी सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली राजा सूर्यवंशी और सोनम सूर्यवंशी का केस सामने आया था। तो इसी को लेकर सम्राट भाई की तरफ से एक वीडियो सामने, जब सम्राट भाई ने इसी तरीके के कुछ केसों के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। अगर आप किसी से शादी करने वाले हैं, चाहे वो लव हो या फिर अरेंज, आपको उसके पास्ट के बारे में, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। राजा वाले केस के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि राजा पहले से कह रहा था कि सोनम को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सोनम उसके फोन नहीं उठाती है, जब वो मिलने बुलाता है तो वो उससे मिलने नहीं जाती है। कुछ वीडियोस में हमें देखने को भी मिल रहा है कि सोनम का जो फेस है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जब उसकी राजा के साथ शादी हो रही है। तो कुल मिलाकर उन सारे लोगों को एडवाइस देना चाह रहा हूं जो अभी शादी करने वाले हैं कि प्लीज अपनी बंदी से पूछें, उससे एक बार बात करें कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप तो नहीं है। अगर है तो फिर मूव ऑन करें ना उस जगह से, आपको क्यों वहां शादी करनी है। रही बात यहाँ पे एक और आर्गुमेंट उठ के आता है कि लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने परिवार को बोल दे कि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन लड़की के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है शादी के बाद कि वो अपने पति की हत्या करवा देती है। लेकिन इस आर्गुमेंट के साथ मेरा भी एक सवाल आता है कि वाकई में आज की डेट में आप अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं रिश्तों के बारे में? आप लोगों का जवाब होगा नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो ये बोल सकते होंगे जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली होंगे कि हम अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोग अपने माँ बाप से अपने रिश्तों के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, हम जिस समाज में रहते हैं ना उसमें सोशल मीडिया पे लिखने में तो बहुत मजा आता है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई, लेकिन इन रियल लाइफ जब आप किसी रिश्ते के लिए जाते हैं या फिर किसी रिश्ते की बात करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके आगे आती है आपकी कास्ट। आप अगर अपर कास्ट के हैं तो लोअर कास्ट से नहीं कर सकते, अगर आप लोअर कास्ट के हैं तो उसमें भी डिवीजन है बहुत सारे, और अगर आप कास्ट वाले फैक्टर से उठना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा मजबूत होना। दोस्तों बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। रिसेंटली आशीष चंचलानी की तरफ से पॉडकास्ट सामने छापा, उन्होंने उस पॉडकास्ट के अंदर ऐसी बातें बताई है जिसके बारे में वो नॉर्मली कभी भी नहीं बताते हैं। आइडिया मेरे को कॉलेज टाइम पे आया था और तभी स्टोरी कुछ और थी, लेकिन मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था मेरे 2022 ईयर के बर्थडे पे कि वो फाइनल नेल था कि अब तो मुझे ये बनाना है। मतलब भगवान ने सिग्नल दे दिया मेरे को। मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट 2023 में। आइडिया वाज टॉस्ड अराउंड, बाउंस बोर्ड पे चल रहे थे। 7 months, आई थिंक इट्स फ्रॉम दिसंबर, आई वुड से 7 months में स्क्रीन प्ले लिखा है, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, 150 पेज का स्क्रीन प्ले। एंड देन फाइनली लास्ट ईयर अप्रैल से प्री प्रोडक्शन चालू हुआ, अप्रैल में 2 महीने चला, जून में वी स्टार्टेड शूटिंग। व्हाट वाज सपोज्ड टू बी 1.5 month शूट वेंट ऑन टू बिकम अ 3 month शूट विद अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन डिलेज। बारिश ने रूइन कर दिया, बहुत प्रॉब्लम्स आई एंड हम अभी भी लड़ रहे हैं उन प्रॉब्लम से। वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट, दैट इज द रीजन इट इज टेकिंग टाइम, बट होपफुली वेरी सून द पब्लिक गेट्स टू सी इट एंड आई एम वेरी नर्वस। फटी पड़ी है मेरे में बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है, बट आई थिंक जब आएगा देख लेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। आपने कहा था मुझे भी आज आप दिखाओगे, सो अगर अपन को yes, मैं आपको दिखाऊं। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही 14 न्यूज़ और न्यूज़ टाइम पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।